जय मातृभूमि। मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है। लोक दायित्व का केंद्रीय संयोजक हूँ और आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं रामायणकालीन नदियों पर कार्य कर रहा हूँ। आजमगढ़ के लोगों को तमसा नदी के पुनरुद्धार के लिए एकजुट होने की प्रेरणा जागरूक लोगों के सतत प्रयासों, वैचारिक नेतृत्व और सांस्कृतिक चेतना जगाने वाली पहल से मिली। तमसा के तपस्वियों ने तमसा को केवल एक जलधारा नहीं बल्कि मां तमसा के रूप में उसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को जनमानस के सामने रखा। जनसंवाद, कार्यशालाओं, अभियानों और लेखन के माध्यम से सामाजिक संगठनों ने यह भाव जागृत किया कि नदी का संरक्षण आत्मसंरक्षण है। इसी वैचारिक प्रेरणा ने लोगों को तमसा के पुनरुद्धार हेतु संगठित होने का संबल दिया। नदी से प्रदूषण, गाद और अपशिष्ट हटाने के दौरान किसी नदी की सबसे बड़ी चुनौती प्रशासनिक, सामुदायिक समन्वय, तकनीकी सीमाएं और जनमानस की प्रारंभिक उदासीनता के रूप में सामने आती है। कई स्थानों पर अतिक्रमण, नालों का अनियंत्रित प्रवाह, प्लास्टिक व धार्मिक घरेलू अपशिष्ट का सतत गिराव और गाद की वैज्ञानिक पहचान भी कठिन कार्य है। इन चुनौतियों पर सामूहिक रूप से काबू पाने के लिए सदैव प्रशासन, पंचायत, स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय नागरिकों को एक मंच पर जोड़कर एक ही कार्य किया जा सकता है। जनसंवाद, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों से लोगों को नदी के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक महत्व से जोड़ा जाना चाहिए। प्रशासनिक सहयोग से चरणबद्ध सफाई, श्रमदान, गाद प्रबंधन, पौधरोपण और अपशिष्ट रोकथाम की रणनीति बेहद आवश्यक है। इस साझा संकल्प और सहभागिता से कठिनाइयों को अवसर में बदला जा सकता है, जैसा कि 2017 से तमसा पुनरुद्धार की दिशा में लोगों द्वारा ठोस आधार तैयार किया गया और आज उसका परिणाम न्यूनाधिक मात्रा में दिखने लगा है। तमसा नदी के संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान ने आजमगढ़ में दैनिक जीवन को अधिक स्वच्छ, संवेदनशील और सहभागितापूर्ण बनाया है। नदी और इससे जुड़े घाटों और तटों की सफाई से न्यूनाधिक मात्रा में पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार हुआ है। जल और हरित चेतना बढ़ी है तथा प्रदूषण के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हुई है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह रहा है कि तमसा एक बार फिर सामुदायिक एकता और सांस्कृतिक जुड़ाव का केंद्र बन रही है, जहां प्रशासन, ग्राम समाज और नागरिक साझा लक्ष्य लिए एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न आयु वर्ग और व्यवसायों के स्थानीय लोगों की भागीदारी ने तमसा नदी को पुनरुद्धार के विषय को एक अभियान से जन आंदोलन में बदल दिया है। लोक दायित्व का भी मानना है कि जन क्रांति से ही जल क्रांति आएगी। बच्चों और युवाओं ने जागरूकता, श्रमदान और पौधरोपण में ऊर्जा लगाई। अभी भी 2 दर्जन से अधिक लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जो कि अनवरत प्रत्येक रविवार को नदी के किनारे पौधरोपण अथवा घाट की साफ सफाई के लिए पहुंचते हैं, जबकि किसानों, नाविकों, व्यापारियों और महिलाओं ने स्थानीय अनुभव, निरंतर निगरानी और व्यवहारिक सहयोग प्रदान किया है। बुजुर्गों ने नदी से जुड़ी सांस्कृतिक स्मृतियों और मूल्यों को साझा कर भावनात्मक जुड़ाव मजबूत किया है। इस बहुस्तरीय सहभागिता ने नदी संरक्षण के स्थायित्व, विश्वास को सामाजिक स्वीकृति प्रदान की है। भारत भर के समुदायों के लिए मेरा संदेश यही है कि नदी का पुनरुद्धार योजना से पहले भावना से शुरू होता है। जब नदी को केवल जल स्रोत नहीं बल्कि अपनी संस्कृति, आस्था और भविष्य के रूप में देखा जाता है, तब जन भागीदारी स्वतः जागृत होती है।
छोटे छोटे निरंतर और सामूहिक प्रयास, जागरूकता, श्रमदान और स्थानीय समाधान ही बड़े परिवर्तन का आधार बनते हैं। समाज, नागरिक और समाज प्रशासन जब एक लक्ष्य को साथ लेकर के चलते हैं तब हर नदी फिर से जीवित हो सकती है। शीघ्र ही हम सभी लोग लोक दायित्व के तत्वावधान में नमामि गंगे और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर तमसा नदी पर उद्गम से संगम तक एक जन जागरण यात्रा की योजना बना रहे हैं, जो नदी के संपूर्ण स्वास्थ्य और समाज के जागरण का जायजा लेगी। जय मातृभूमि।